आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और आज हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ इफिसियंस और हम पहुंचे उसके चौथे अध्याय में। और चौथे अध्याय के आज हम देखेंगे वचन 7 से आगे। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि ए वन बॉडी देयर इज वन स्पिरिट, वन होप, वन लॉर्ड, वन फेथ, वन बैप्टिज्म एंड वन गॉड। तो 7 बातें हमने देखी थी कि केवल एक है। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि पौलुस किस प्रकार से कलीसिया के लिए बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम मसीह की देह हैं, जो कलीसिया है, क्राइस्ट इज़ द हेड। किस प्रकार से हम सब मिलकर यूनाइटेडली प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए हम कैसे एक दूसरे को बिल्टअप कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के गिफ्ट से, एक दूसरे के टैलेंट से, एक दूसरे के द्वारा हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कैसे मसीह में यूनाइटेड हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो है पहला गिफ्ट है वो इसलिए मिला है, गिफ्ट इसलिए मिला है ताकि चर्च की, ताकि कलीसिया की, चर्च की, जिसको कि इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, उसकी उन्नति हो। ताकि जो बॉडी है शरीर के अंदर वो उसकी उन्नति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट दिया है। और यहाँ पे बाइबल कह रही है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ 7, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। और आगे कहता है 11 में मैं पढ़ रहा हूँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सिखाने वाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? मसीह की देह की उन्नति हो। और ये अलग अलग सबको, प्रेरितों का काम अलग है, भविष्यवक्ताओं का, सुसमाचार सुनाने वाले, टीचर्स, और परमेश्वर के कलाम वाले पास्टर्स, टीचर्स, सब का अलग अलग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम गिफ्ट देखें तो गिफ्ट के विषय में जो गिफ्ट मिले, अगर आप रोमियो 12 और पहला कुरिन्थियों 12, दोनों 12 में अगर आप देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 में आपको पढ़ रहा हूँ, वरदान तो कई प्रकार के परंतु आत्मा एक ही है। वरदान बहुत सारे हैं, आत्मा एक है। और इसके 12 में पहला कुरिन्थियों 12 का मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 12 का मैं आपके सामने एक पढ़ रहा हूँ। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। और यहाँ पे कह रहा है आत्मिक वरदान जो हम मिले उसके बारे में अनजान नहीं रह सकते। और यहाँ पे कह रहा है आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, उसी आत्मा के द्वारा विश्वास की, किसी को उसी का आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। सब ऑल आर इक्वल, और सब बराबर हैं। और यहाँ पे फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। इतने सारी चीज़ें हमने देखी हैं आज। और एक बार 27 में अगर आप देखेंगे और डिफ्रेंशिएशन है, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया को में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किया है। और यहाँ पे फिर से कह रहा है बाइबल, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, मैनेजमेंट करने वाले। छोटे से छोटा मैनेजमेंट भी चर्च का है, कलीसिया का है, मिनिस्ट्रीज का है, वो काम करने वाले, चंगा और उपकार करने वाले, जो गिफ्ट देते हैं, जो अपनी देनदारी देते हैं, और प्रबंध, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले हो, नाना प्रकार की ये। और उसके बाद ये बाइबल ये पूछ रही, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का मिला? नहीं। और कह रहा है क्या सब अनुवाद कर तुम बड़े से बड़े दाने को धुन में रहो। सब कोई को एक ही गिफ्ट नहीं मिला है, सबको अलग अलग दिया, ताकि मसीह की देह उन्नति करने को पाए। और जिसको जो वरदान, और अगर आप देखेंगे इसमें, अगर मैं 12 पहला कुरिन्थियों जो 12 में बोल रहा है, यही अगर मैं इसी चीज़ को रोमियो में भी देखूंगा, सेम बात पौलुस यहाँ पे रोमियो के अगर 12वां अध्याय में 4 में मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ 4 को। क्यों? जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम तो बहुत हैं, हम जो बहुत हैं मसीह में देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्योंकि जब उस अनुग्रह के द्वारा हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। देखिए
अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, अलग अलग वरदान मिले हैं। किसी और के वरदान के पीछे हम ना भागे, किसी एक वरदान के पीछे ना जाए, केवल चंगाई 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 नहीं, केवल एक चीज में हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ अलग अलग वरदान मिले, भिन्न भिन्न वरदान मिले, जो जिसकी भविष्यवाणी के दान मिला हो विश्वास भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का करने के दान मिला हो तो सेवा में लगे रहे, यदि कोई सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे, उपदेशक वो उपदेश देने में लगे रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, दया करे वो हर्ष से करे। दया वाले भी करने वाले भी परमेश्वर ने बनाए हैं। और यहाँ पे वचन क्लियरली कह रहा है 4 से 8 में, और बहुत ही सुंदर वचन, क्लियर वचन, और इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है गिफ्ट्स के विषय में। और बाइबल इस बात को बोल रही है, हम लोग जो बाइबल बोल रही है उसके अनुसार चलेंगे। और अगर आप पहला पत्रस अगर आप देखेंगे, पहला पत्रस 4 में, पहला पत्रस पहला फर्स्ट पीटर चैप्टर, पहला पत्रस चैप्टर 4 का 10 अगर आप देखेंगे, वचन बोल रहा है फर्स्ट पीटर चैप्टर 10 4 के 10 में, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। इसलिए मिला कि सेवा में लगाएं, इसलिए मिला है क्या है, मिला है अनुग्रह के भले भंडारी, स्टीवर्डशिप इसको बोलते हैं। भले भंडारी मतलब भंडारी वो है जिसको सौंपा गया है जिस पर्टिकुलर काम को, ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से वो निभा सके। और सब यहाँ पे वचन कह रहा है, वरदान जिसको मिला है भले भंडारी बने। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। सेवा करे किस शक्ति, जो परमेश्वर, किंतु सब में बातों मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और यहाँ पे बाइबल क्लियरली कह रही, पहला पत्रस में भी वरदान मिला है परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। सर्विस करने के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है, अपने लाभ के लिए नहीं मिला, अपना करोड़पति अरबपति बनने के लिए नहीं मिला, अपने लिए बंगला गाड़ी कार सारे सब कुछ अपने लिए लेने के लिए बस नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे बाइबल कह रही है सेवा में लगाने के लिए मिला है। जो कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको मिला है उस पर स्टिक करिए। लीडरशिप बाय सर्विस, यीशु मसीह ने जो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीडरशिप बाय सर्विस। और अगर हम देखेंगे इसको सर्विस के विषय में, मत्ती, अगर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती रचित समाचार उसका मत्ती के 20 का मैं आपके सामने अभी 26 पढ़ूंगा। मत्ती 20 का 26 वचन कहता है, परंतु तुम में कोई ऐसा नहीं, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। और यीशु मसीह ने क्लियरली कह दिया कि अपने एग्जाम्पल भी दे दिया, अपने चेलों के पैर धोए और दिखा दिया कि मैं सेवा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ, और मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ, सेवा करने आया हूँ। और अपने चेलों को भी बता दिया कि सेवा इज़ इम्पोर्टेंट। बड़ा बनना चाहते हो तो पहले सेवक बनो, तो वो बड़ा बनेगा और ऑटोमेटिकली। और अगर हम लोग इसको फिलिपियों में भी देखें, फिलिपियों में भी अगर हम लोग देखें, फिलिपियों मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फिलिपियों चैप्टर 2 एक बहुत ही सुंदर वचन है, 2 का अगर आप देखेंगे, फिलिपियों 2 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, 2 का 2, तो मेरा ये आनंद पूरा करे कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मन से रखो। और यहाँ पे कह रहा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, और हर एक अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। और कह रहा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव कब होगा, जब हम लोग जो गिफ्ट को प्रैक्टिस करेंगे, जब हम लोग उसमें और चर्च को आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे, जब हम लोग खुद लीडरशिप, सर्वेंट लीडरशिप सर्विस में लगाएंगे, और जब हम गिफ्ट को जो मिला है बिल्टअप करने के लिए, चर्च को बिल्टअप करने के लिए, और चर्च को हम सब जब समझेंगे कि चर्च हमारा एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो कलीसिया है, चाहे वो 2 लोग की कलीसिया हो, 4, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, लाख, डजंट मैटर, लेकिन चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एवरीवेयर जहाँ कहीं भी विश्वासी इकट्ठा हुए हैं वो परमेश्वर की शरीर का हिस्सा है, अंग है। जहाँ 2 या 3 नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। क्यों? क्योंकि वो दे आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह की
कलीसिया के देह का अंग है। एंड दैट इज़ द रीज़न गॉड वांट्स अस कि हम भी जो वरदान मिला उसको प्रैक्टिस करें, एक अच्छे भंडारी के समान, एक भंडारी को जैसा इस पर वचन कहता है कि जो एक बिजनेसमैन ने अपने एक वर्कर को 1 तोड़ा दिया, उसने 1 तोड़ा जमीन में गाड़ दिया, 3 मिला उसने 3 और कमाया, 5 मिला उसने 5 और कमाए, और उसी प्रकार से 100% से रिजल्ट लेकर आए। लेकिन जिसने गड़ा दिया था वो तो 0 से भी नीचे चले गया, इंटरेस्ट भी गया। तो परमेश्वर ने बोला उसको क्या किया, जो 5 पाया था उसको और दिया, उसको शाबाशी दी। 3 कमाया था और उसको शाबाशी दी, लेकिन जो 1 को गड़ा दिया था उसको परमेश्वर ने कहाँ डाल दिया, उसको नरक में डाल दिया कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि उसने अपना स्किल को, टैलेंट को, गिफ्ट को गड़ा दिया था। और हम वैसा ना करें। हमको जवाबदारी पूछेगा प्रभु कि तुमने क्या किया अपने गिफ्ट के साथ। तो क्या हम अपने गिफ्ट के साथ में जो मिला हुआ है, जो दिया गया है, उसको हम इस्तेमाल परमेश्वर कार्य के लिए करते हैं कि नहीं, कलीसिया के लिए करते नहीं कि नहीं। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।